गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये भी इग्नू से रिलेटेड है और एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो है हमारी। पिछले वीडियो में मेरे एक व्यूवर का कमेंट आया हुआ था कि BRD 101 जो है जिसका टाइटल है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है एक एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो लाने के लिए बोला गया था, क्योंकि इसका BRD 101 का एग्ज़ाम जो है वो 20 तारीख को होने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें मेनली हमें कवर करना पड़ता है कि भारत में ग्राम का विकास कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो ये आज हम लोग यही टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है टॉपिक ये है BRD 101, जिसका टाइटल है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में ग्रामीण विकास, ठीक। और इसमें जो कितने मेनली जो है इसमें 6 ब्लॉक्स हैं, ओके। तो ब्लॉक 1 जो है हमारा, ये सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये सारे जो है ब्लॉक्स हैं। तो हमारे टोटल इसमें 6 ब्लॉक हैं। सबसे पहला ब्लॉक है हमारा रूरल सोसाइटी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण समाज। अगला है हमारा रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। ग्रामीण समाज में हमें बेसिकली उसके एक जो हमारा रूरल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और एक ग्रामीण समाज की क्या क्या विशेषताएं होती है, उनमें क्या क्या कमियां होती है, किस कारण वे विकास जल्दी से नहीं कर पाते हैं, किस कारण जो है उनमें थोड़ा सा पिछड़ापन देखा जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग मेनली रूरल सोसाइटी में चर्चा करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक आ जाता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट मीन्स हो जाता है ग्रामीण विकास, ठीक है। इस टॉपिक में हमें मेनली पढ़ना होता है कि ग्राम जो ऑलरेडी पिछड़े हैं या फिर जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, वो किन किन वजह से उनका विकास नहीं हो पा रहा है, और उन्हें एक विकासशील या फिर विकसित गांव जो है कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए जो है जो जो हमें मतलब तरीके हमें जो जो ये अपनाने चाहिए, उसके बारे में हमें यहाँ पे मेनली इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। तो अगला जो है हमारा तीसरा, वो है नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हमें, इसका जो हिंदी नाम है विकास की प्रकृति और प्रक्रिया है, ठीक है। तो हमें इसमें बेसिकली पढ़ना है कि कौन कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ग्रामीणों का मतलब ग्राम क्षेत्र का विकास होता है, या फिर वहाँ के लोगों के रहन सहन या फिर वहाँ के शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमें तीसरे जो है ब्लॉक में हमें पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया। चौथा ब्लॉक है हमारा स्टेट एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, कि राज्य और ग्राम विकास। किसी भी एक पर्टिकुलर जो स्टेट है उसमें जो उसके अंतर्गत जो जिले आते हैं और उसके अंदर जो गांव आते हैं, उनका जो है एक पर्टिकुलर स्टेट के बेसिक पर कैसे विकास होता है। तो इसके लिए जो है हमें ब्लॉक 4 जो है हमारा उसी के ऊपर है, तो इसको हमें पढ़ना है। अगला 5वां जो है हमारा VOs एंड NGOs इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्राम विकास में स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठन, ठीक है। देखिए मेनली जो होता है हमारा क्या कि जब भी किसी ग्रामीण क्षेत्र का विकास का बात आता है तो उसमें NGO और एक दो स्वैच्छिक संगठन का बहुत ही अधिक भूमिका होता है। वे अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम को यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में इनिशिएट करते हैं, तथा और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिसके जरिए जो है वे ग्रामीण स्तर के मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जो है उनके रहन सहन का स्तर तथा शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उनके विकास में जो है NGO और स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन क्या भूमिका होता है, इसके बारे में हमें मेनली ब्लॉक 5 में चर्चा करना है। और छठा जो हमारा लास्ट ब्लॉक है वो है इमर्जिंग रूरल सोसाइटी, ठीक है, उभरता ग्रामीण समाज। तो किन किन बेसिक जो है तरीकों से, कौन कौन से तरीके अभी भारत सरकार के द्वारा भी क्या क्या सरकारी जो है फायदे जो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाए जा रहे हैं, या फिर विभिन्न संगठन के द्वारा जो फायदे जो ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाए जा रहे हैं, उसके द्वारा किस तरह ग्रामीण समाज हमारा विकास कर रहा है, किस तरह वो फैल रहा है। तो इसके बारे में मेनली हमें हमारे ब्लॉक 6 में जो है चर्चा करना है, ठीक है। तो ये 6 ब्लॉक आते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा भारत में ग्राम विकास, ठीक है, ये मेनली जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सब मतलब रूरल एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके विकास के बारे में, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र की भागीदारी होती है, NGOs क्या भूमिका निभाते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट प्लानिंग जो है रूरल एरिया में इम्प्लीफाई किया जाता है, समझे ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली हमें इसमें पढ़ना है। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको इन
जो है टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं उसके बारे में अगर पता है तो डेफिनेटली आप खुद से भी जो है उसको क्रिएट करके आंसर अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका हिंदी में है तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। बाकी अगर आप इंग्लिश में भी RD 101 रखें हैं तो इसमें भी आप आसानी से एकदम बेसिक वे से इसको अपने से क्रिएट करके आंसर लिख सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक्स। अब चलिए इसी में जो है इसके चैप्टर के अंदर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो प्रीवियस ईयर और प्लस असाइनमेंट के एनालिसिस के बेसिस पर मैंने जो डाटा तैयार किया उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक। तो पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप टॉपिक्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं टॉप टॉपिक्स हैं इन 6 ब्लॉक्स से, ठीक है। तो पहला हमारा आ जाता है नेचर एंड स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, कि कौन कौन से तरीके और कौन कौन से जो उपाय हैं जिसके जरिए जो है रूरल डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा है वेरियस फैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कौन कौन से जो तरीके हैं जिसके आधार पर जो है या फिर कौन कौन सी क्रिया के आधार पर जो है रूरल डेवलपमेंट को देखा जाता है या फिर डेवलपमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली वही पढ़ना है। तीसरा है हमारा मार्क्सियन व्यू, ठीक है। मार्क्स नामक जो एक हमारे ये थे विचारक थे, उनका क्या ग्रामीण विकास के ऊपर जो है उनकी क्या राय है इसके बारे में जो हमें मार्क्सियन व्यू के पढ़ना है, ठीक है। और 2-3 ऐसे हैं विचारक जिन्होंने ग्राम विकास के बारे में बात बताया था, तो उन्हें भी आप देख लें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अगला है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन को मेनली हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति जो होता है मेनली एग्रीकल्चर और पशुपालन यही सारे क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं, जो मेनली इसका जो कहते हैं सेंटर जो होता है वो हमारा रूरल एरिया ही होता है, ठीक है ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ लें, ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद NGO एंड VOs, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो आप NGO और VOs की क्या भूमिका होती है रूरल डेवलपमेंट में, इसे आप पढ़ लें बुक में, या फिर यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा आशा स्कीम, ठीक है। रूरल एरिया में ये आप लोग नोट कर लें कि रूरल एरिया में जितने भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हो, चाहे किसी NGO या फिर कोई भी अपने सेल्फ मतलब स्वैच्छिक संस्था द्वारा, ठीक है, जितने भी स्कीम चलाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये 100% पूछे जाने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैं यहाँ 2-3 स्कीम के बारे में लिखा हूँ, इसको भी पढ़ लें आप, इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आशा स्कीम है, ठीक है। दूसरा है हमारा उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है गैस सिलेंडर जो है ग्रामीण महिलाओं को प्रोवाइड कराया गया है। अगला है हमारा NSS, ये भी एक स्कीम है जिसका नाम होता है, जो इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है, ये स्कीम है। अगला है मिड डे मील। मिड डे मील जो है मेनली देखा जाता है कि रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके लिए मिड डे मील का जो है वहाँ पे व्यवस्था कराया जाता है, तो उसके बारे में भी वहाँ पे लिखा गया है, तो इसे भी आप देख लें, ये भी जरूरी हो जाता है। अगला है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में, कहीं पे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कहीं पे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कहीं पे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, लेकिन पूछा जाता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी देख लें कि क्या इसकी भूमिका रहती है ग्रामीण विकास में, ठीक है। अगला है हमारा 5 ईयर प्लानिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पंचवर्षीय योजना। तो मेनली जो जितनी पंचवर्षीय योजना हमारे जो है हुई है, और उसमें से किस पंचवर्षीय योजना में, किस 5 ईयर प्लानिंग में जो है ग्राम विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, इसे हमें देखना है, ठीक है। तो ये हमें पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लेना है, यानी कि 5 ईयर प्लानिंग को पढ़ना है आप। अगला है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। एक जो है किसी भी रूरल एरिया के डेवलपमेंट में वहाँ की जो है महिला किस तरह अपना योगदान देती है, ये भी जरूरी हो जाता है, तो इसे भी आप देख लें। अगला है हमारा पूरा, ये भी एक स्कीम है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, ठीक है। ये भी जो है पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। और अगला है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी जो है जगह के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो एजुकेशन के ऊपर भी देख लें। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है आपको, ठीक है। ये सारे टॉपिक तो मैंने बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट हैं और या फिर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एनालाइज के आधार पर मैंने तैयार किया है। भारत में ग्राम विकास जो हमारा चैप्टर ये बुक है, इसमें बेसिकली हमें
वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिलेटेड हैं आपके रूरल एरिया से। ठीक है, आपको 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे देख लेना है। पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट है एजुकेशन, या आप देखते चलें या फिर नोट करते चलें। पहला पॉइंट है एजुकेशन, दूसरा पॉइंट है वीमेन एम्पावरमेंट, तीसरा पॉइंट है एनजीओ एंड वीओज। ठीक है, चौथा पॉइंट है आशा स्कीम्स जितने भी हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में ग्राम विकास के लिए क्या मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, तो आप देखिए यहीं पे आपका तो सारा आंसर निकल जाएगा। आप अपने से ऐड करें कि भारत में सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है ग्राम विकास के लिए एजुकेशन। ठीक है, दूसरा जो है कि वहाँ का वीमेन एम्पावरमेंट हो, वहाँ में महिला सशक्तिकरण, उनके शैक्षणिक व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया जाए, ये हो। तीसरा जो है वहाँ पे सरकार द्वारा अलग अलग तरीके की स्कीम चलाए जाने चाहिए, ये हो गया। ठीक है, अगला है कि एनजीओज तथा जो वीओज के द्वारा जो वहाँ पे स्कीम्स चलाए जाते हैं उसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें तथा वहाँ से अधिक सीखने का कोशिश करें, ये हो गया। तो एक क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही लिख दोगे इन्हीं सबसे जोड़ के। ठीक है, एनजीओ के बारे में और वीओ के बारे में आपको बोलेगा, तो एनजीओ के बारे में, एनजीओ क्या होते हैं? एनजीओ एक ऐसी संस्था होती है जिसमें किसी भी रूरल डेवलपमेंट एरिया या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर मुद्दे को जो है आपस वहाँ पे वो लोग ये करते हैं। ठीक है, लेते हैं और उसी के ऊपर फोकस करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक वो जो है चीज़ को, या फिर वो अधिक से अधिक लोगों तक मदद को पहुँचाया जाए। जैसे कि कई एनजीओज ऐसे होते हैं जो बच्चों के मतलब शिक्षा पर काम करते हैं। वहाँ वो रूरल एरियाज़ में जाते हैं और वहाँ जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं पैसे के अभाव से, स्कूल के अभाव से, तो वहाँ पे वे लोग फ्री में जो है मतलब उन लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये हो जाता है एनजीओज की। इसी तरह बहुत सारी काम हो जाती है एनजीओज की। स्वैच्छिक जो होते हैं स्वैच्छिक गैर संगठन जो होते हैं, ये भी उसी तरह के काम करते हैं कि वे अपने इच्छा से लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसे जो है आप अपने से खुद से क्रिएट करके आंसर लिख सकते हैं। डेफिनेटली आपके आसानी से 70 to 80 मार्क्स आ जाएंगे। बट आपको मैं जैसा कि पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप क्वेश्चन लिखें तो एक प्रॉपर तरीके से आंसर लिखें उसका। ठीक है, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, प्लस कोशिश करें कि 70 to 75% जो है पेज आप भर दें लिख के। ठीक है, ऐसा नहीं लिखे कि कुछ भी लिख देना है, लिखना है आपको रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ओके, तो चलिए अब मैंने दो साल का जो है, 2 प्रीवियस ईयर का जो है मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा उसको एनालाइज कर लेते हैं। बाकी ये वीडियो आशा करते हैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा एग्जाम में। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। अब चलिए थोड़ा सा वो वीडियो देख लेते हैं कि एनालाइज थोड़ा सा कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि इन सभी रिलेटेड इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, और आपको किस तरह से तैयारी आपको करना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए अभी वो वीडियो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये है दिसंबर 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच। ठीक है, 500 वर्ड में इसको लिखना है, 20 मार्क्स करके ये कैरी करेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन 20 × 2 40 मार्क्स आ जाएंगे इसमें। तो डिस्कस डिफरेंट फेजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर के ग्रोथ के बारे में बोला है। तो ये जो मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो इसे आसानी से ऐड करके लिख दोगे आप। अगला है व्हाट आर द बेसिक इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि कौन कौन से मतलब बेसिक चीज़ चाहिए जिससे रूरल डेवलपमेंट हो सके। मैंने लास्ट में आपको समझाया भी था इसके बारे में। तीसरा नंबर जो है हमारा वो है डिस्कस वेरियस मेजर्स एडॉप्टेड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, वुमेन का एम्पावरमेंट उसे भी मैंने वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में रखा हुआ था कि कैसे किया जाए। ठीक है, तो अगला है हमारा एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न रूरल इकोनॉमी, कि एक मॉडर्न रूरल इकोनॉमी में के कौन मेन फीचर्स होते हैं, कौन को, जैसे ग्रामीण बैंक हो गए और जो भी होते हैं CSPs वगैरह, उसके बारे में लिखना है। सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन वो है आंसर एनी 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 250 वर्ड्स में। ठीक है, पहला है डिस्क्राइब्स गांधीयन व्यू ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि मार्क्स का व्यू जो रहा है रूरल डेवलपमेंट पे, इसी तरह बहुत सारे अन्य जो ये लोग रहे हैं उसके जो व्यूज़ हैं उसके बारे में पढ़ लेना है। तो यहाँ पे गांधी का जो व्यू रहा है उसके बारे में बताने बोला है। अगला व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लिव स्टॉक इन इंडियाज रूरल इकोनॉमी। अगला है डिस्क्राइब द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम।
अगला डिस्कस इन ब्रीफ नेशनल पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। देखिए मैंने NSS आप लोगों को बताया था कि नेशनल सर्विस स्कीम जो होता है उसी के अंतर्गत ये भी जो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए जो नेशनल पॉलिसी जो आती है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अगला है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। देखिए 5 ईयर प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, 5 ईयर प्लानिंग पढ़ लें आप लोगों का, ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा राइट द नोट्स ऑफ एनी 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं 100 वर्ड में। रूरल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया, मेन फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, 73 थर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, रोल ऑफ यूथ इन नेशनल बिल्डिंग, पूरा जो है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, ह्यूमन माइग्रेशन और कैपार्ट। ठीक है, ये जो होते हैं क्वेश्चन थे आपके 2021 के। चलिए हिंदी में भी बता देता हूँ मैं। भारत में ग्राम विकास, ठीक है, भारत कृषि के विकास में विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए, ये है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि ग्राम विकास के प्रमुख पद क्या हैं, ठीक है, मध्य यहाँ लिख दिया है। अगला है महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उपायों की चर्चा कीजिए, आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, खंड ख में जो 250 वर्ड में आपको लिखना है वो है विकास के गांधीवाद दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए, सतत विकास से क्या समझते हैं, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगला है हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, महिला रोजगार संबंधित राष्ट्रीय नीति की संक्षेप में चर्चा कीजिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। खंड ग जो है हमारा वो 5 क्वेश्चन के आंसर देने बोला है इसमें। भारत में ग्रामीण ऋण प्रणाली के बारे में बोला है कि हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में बोला है। अगला है हमारा महिलाओं का घरेलू हिंसा से बचाव अधिनियम 2005, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। ठीक है, अब पूरा के बारे में बोला है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, मानव आवर्जन और कपाट के बारे में यहाँ पे बोला है। तो ये थे हमारे 2021 के क्वेश्चन। अब चलिए एक देख लेते हैं जून 2021 का भी। ठीक है, इसमें बोला है कि एक्सप्लेन मेजर अप्रोचेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए मैंने आपको पहले भी वहाँ पे बताया था। देखिए गाइज मैंने जितना भी आपको बताया है बोर्ड पे, ठीक है, सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एकदम 100% उसी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आप बस उतने की तैयारी कर लो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी वही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप इन रूरल डेवलपमेंट। अगला है हमारा डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट आर द पैटर्न ऑफ इमर्जिंग रूरल सोसाइटी इन इंडिया। अगला है व्हाट इज़ द मार्क्सियन व्यू। देखिए मार्क्स के व्यू के बारे में पूछा जा चुका है। डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन द इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए जून में भी पूछा गया, दिसंबर में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्कस पुल एंड पुश फैक्टर इन ह्यूमन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ VOs। देखिए NGO और VO मैंने बताया था। सेक्शन C में रूरल सैनिटेशन, ह्यूमन माइग्रेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मिड डे मील, ट्राइसेम, उज्ज्वला स्कीम, आशा, NSS, ये सारे देखिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप पढ़ ही लें इसको। हिंदी में बता देता हूँ। ग्रामीण विकास के प्रमुख दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, ग्रामीण विकास के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र की चर्चा कीजिए, विकास के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए, भारत में उभरते ग्रामीण समाज के प्रतिमान क्या है चर्चा कीजिए। ये 20 मार्क्स कैरी करेंगे। 2 क्वेश्चन आपका आंसर देना है 500 वर्ड में। अगला है 250 वर्ड में 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। विकास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, ग्रामीण विकास सूचकांक का वर्णन कीजिए, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित आधारभूत संरचना को स्पष्ट कीजिए, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है, मानव आवर्जन में पुश और पुल के कारक की चर्चा कीजिए, स्वैच्छिक संगठन की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद खंड ग में है 5 क्वेश्चन का 100 शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, 4 मार्क्स कैरी करेंगे। ग्रामीण स्वच्छता, मानव आवर्जनम, एशियाई विकास बैंक, मिड डे मील, ट्राइसेम, उज्ज्वला योजना, मानव प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब आशा, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो ये थे हमारे 2 साल के पेपर के एनालाइज हम लोगों ने किया। ठीक है, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, और ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आशा करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और थैंक यू, हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी दोस्त या फिर आपके रिलेटिव इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप चैनल के उन तक शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।